सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो आप सबसे पहले देखें। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है इंजीनियरिंग टेक ऑफ इंडिया और मेरा नाम है कपिल। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। समझो आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है या G03 यूज करना है या G02 यूज करना है। उसका यूज करके आपको एक सर्कल में उसका मशीनिंग करना है या जैसे आई यूज करते हैं। मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाया है। जैसे अगर एक्स का यूज करना हो, एक्स में अगर आपने ट्रैवल दिया तो आई डालना होता है। वैसे ही इसमें अगर वाई यूज किया आपने तो आपको जे डालना होता है। तो उसके रिगार्डिंग आपका जो प्रोग्राम बनेगा और क्या ऑपरेशन रहेगा इसके बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आपको पूरा डिटेल में बताऊंगे आई में क्या डिफरेंस है और जे में क्या डिफरेंसेस है, और आई कब यूज किया जाता है और जे कब यूज किया जाता है। तो इसका एग्जांपल इसको दिखाऊंगा मैं आपको। तो चलिए, तो इस वीडियो में हम देखने वाले कि सर्कुलर इंटरपोलेशन में आई और जे का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग लगाया है, आप देख सकते हैं। इसका जो मैंने दोनों भी व्यू लगाए, मतलब जॉब कैसा है, उस पर क्या ऑपरेशन करने वाले हैं। उसका जो है हम यहाँ पे 52 का वो इंडमिल से इंटरपोलेशन करने वाले हैं, मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसका डेप्थ है 2 mm। तो 2 mm का हम यहाँ पे स्टेप जनरेट करने वाले एंडमिल से, मतलब एंडमिल से 2 mm का बोरिंग करने वाले, ऐसा भी समझ सकते हैं आप। लेकिन वो बोरिंग हम एंडमिल से करने वाले सर्कुलर इंटरपोलेशन की मदद से। उसके लिए हम जो एंडमिल यूज़ करने वाले उसका डायमीटर है 16, मतलब 16। तो 16 mm एंडमिल से हम 52 डायमीटर करने वाले हैं। तो उसको कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं आपको 2 प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। एक में मैंने आई यूज़ किया है और दूसरे में जे यूज़ किया है। तो आई कब यूज़ करते हैं और जे कब यूज़ करते हैं ये सब आपको डिटेल में बताऊंगा। तो फर्स्ट हम देखेंगे आई कब यूज़ करना है आपको। तो उसके लिए हम पहले समझ लेंगे प्रोग्राम क्या है। उसके बाद में आपको डायरेक्टली मशीन के ऊपर एक प्रोग्राम भी रन करके दिखाऊंगा। एक प्रोग्राम में मैंने आई डाला है, दूसरे में जे डाला है। तो एक्चुअली मशीन कैसा रन होगा वो भी आपको उसमें दिखाऊंगा। देखेंगे हम एक फर्स्ट प्रोग्राम आई, जिसमें आई यूज़ किया है मैंने। तो प्रोग्राम देखेंगे हम। फर्स्ट लाइन N1 है, सीक्वेंस नंबर है। अलग अलग ऑपरेशन के लिए आप अलग अलग इस्तेमाल कर सकते हैं। N2 N3 ऐसे आप आगे नाम भी डाल सकते हैं उसमें ऑपरेशन वाइज। उसके बाद में M06 T07, M06 से टूल चेंज कमांड, मतलब टूल चेंज करने के लिए आपको ये मशीन में यूज़ करना ज़रूरी है। उसके बाद में T07 मतलब इसमें 7 नंबर का टूल यूज़ होने वाला है। T मतलब टूल नंबर और 7 नंबर इसका जो मैगजीन में टूल रहता है उसका एड्रेस है। उसके बाद में G0, G90, G70, G54, 10, Y0। तो G0 है पोजिशनिंग, मतलब यहाँ पे मशीन रैपिड में चलती है, मतलब हाई स्पीड से मशीन ट्रैवल होता है एक्सिस का। उसके लिए यहाँ पे G0 का इस्तेमाल किया है, मतलब हमको एक पोजीशन पे हाई स्पीड से मशीन चलानी है, वहाँ पे आप G0 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड। हम यहाँ पे WPC से कंसल्ट करके सब डायमेंशन मेंटेन करने वाले, इस वजह से यहाँ पे एब्सोल्यूट कमांड में हम काम करने वाले, इस वजह से यहाँ पे G90 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G70 मतलब एक्स वाई प्लेन। हम इस प्रोग्राम में एक्स और वाई दोनों एक्सिस को काम में लेने वाले, इस वजह से हम G70 का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद में G54 हमारा ये वर्क पीस कोऑर्डिनेट है ये प्रोग्राम के लिए, मतलब हमने G54 में 10, Y0 के जो भी मशीन की वैल्यू रहे हमने डाला है G54 में, इस वजह से हम G54 का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। उसके बाद में 10, Y0 मतलब मशीन रैपिड में 10, Y0 पर जहाँ पे हमने WPC सेट किया है वहाँ पे जाके रुकेगी रैपिड में। उसके बाद में G43 Z100 S385 M03 S3000। तो G43 है टूल लेंथ कंपनसेशन प्लस डायरेक्शन, मतलब जो भी हमारे ऑफसेट है वो प्लस डायरेक्शन में, इस वजह से हम यहाँ पे G43 का इस्तेमाल करने वाले हैं। उसके बाद में Z100 मतलब जो भी हमारा ऑफसेट है वहाँ से ये 100 एवं ऊपर आके टूल रुकेगा। उसके बाद में H385, H मतलब इसका हेड कोड है, मतलब ये हम जो ऑफसेट देते हैं ये ऑफसेट का नंबर है 385 में हमने जो भी Z0 सेट किया है उसका जो भी Z एक्सिस का मशीन वैल्यू है वो हमने वहाँ पे सेट किया है।
उसके बाद में M03 ES3000, M03 ये रोटेशन का माड, एक क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जैसे घूमती है वैसा टूल घूमेगा अपना। उसके बाद में ES3000, यस मतलब स्पिंडल स्पीड, RPM पे बोल सकते हैं इसको। जो RPM है वो 3000 है, मतलब 1 मिनट में 3000 राउंड हो गए टूल के। उसके बाद में G0, यहाँ पे फिर रैपिड में चलेगी मशीन। उसके बाद में Z5 हमारा ये Z0 सेट है, यहाँ से 5वें में ऊपर आके टूल रुकेगा। उसके बाद में M07 मतलब यहाँ पे कूलेंट ऑन हो गया मशीन। तो उसके बाद में देखेंगे G01 Z-2.0 F500। तो G01 है लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब जहाँ पर भी आपको फीड में चलानी है मशीन तो आपको ये कोड का यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके आगे ये जब भी आप इसका यूज़ करेंगे G01 का, उसके आगे आपको फीड देना ज़रूरी है वो ब्लॉक में। तो उसके बाद में देखेंगे Z-2.0, यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा Z0 सेट है। यहाँ से हमको 2 mm नीचे जाना है उसका, क्योंकि जो हम डायमीटर बना रहे हैं उसका डेप्थ है 2 mm में। यहाँ से माइनस देना ज़रूरी है, इस वजह से Z-2.0। उसके बाद में F500, F मतलब इसका फीड है, F मतलब फीड, और 500 मतलब 1 मिनट में 500 mm ट्रैवल करेगा यहाँ पे Z एक्सिस। उसके बाद में X-18 F300। तो ये ऑलरेडी G0 हमने आगे वाले ब्लॉक में दिया है, इस वजह से हमको ये बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको एक ही G कोड में काम करना है तो आपको तो बार बार देने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने अगर बाय डिफ़ॉल्ट वो आगे के ब्लॉक में ले लेता है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी G0 दिया था आगे वाले लाइन में, इस वजह से हम ये लाइन में देंगे नहीं उसको, डायरेक्टली बाय डिफ़ॉल्ट वो G0 में ही आएगा। उसके बाद में X-18 F300। तो X-18 यहाँ पे देख सकते हैं आप, हम जो बोरिंग करने वाले हैं उसका जो डायमीटर है 52 है। उसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर आपको G41 या 42 यूज़ नहीं करना है, वहाँ से WPC से वैल्यू देके आपको मशीनिंग करना है, तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। मतलब क्या करना है आपको, उसका 52 का डिवाइडेड 2 करना है। तो 52 का डिवाइडेड 26 होता है। 26 में अगर ये डायमीटर आपका 16 है, एंड मिल का डायमीटर 16 है, उसको हाफ कर लेना है। तो हाफ करने के बाद जो भी डायमीटर रहेगा, मतलब हाफ साइड में, उसको माइनस कर देना है। मतलब यहाँ पे जो भी डिस्टेंस आएगा वो 18 आएगा, मतलब कैलकुलेशन के हिसाब से 18 आएगा। इस वजह से हम यहाँ पे माइनस में देंगे, क्योंकि हमारा जो ट्रैवल है वो माइनस में होने वाला है, इस वजह से हम X-18 देंगे। तो ये टूल यहाँ पे आ गया। तो उसके बाद में F300 मतलब इसका फीड है यहाँ पे हमने 300 दिया, मतलब 300 mm दिया। मतलब ये X का जो ट्रैवल रहेगा वो 300 mm पर मिनट रहेगा। उसके बाद में G02 I-18। तो G02 है मतलब सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी जैसे घूमती वैसा आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है, तो आपको G02 यूज़ करना ज़रूरी है। तो उसके लिए G02 यहाँ पे इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम उसको क्लॉकवाइज उसको सर्कुलर इंटरपोलेशन करने वाले। और उसके बाद में I-18। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऊपर हमने X-18 डाला है, तो I हमको उसके अपोजिट ही डालना पड़ता है। मतलब आप अगर X-18 करेंगे तो 18 में ही जाएगा, वो आपका सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। जैसे आप कंसिडर कर रहे हैं वैसा उसका सर्कल कंप्लीट होगा नहीं, वो अपोजिट साइड में जाएगा। इसलिए आपको जो भी आप ट्रैवल देने वाले हैं, अगर X एक्सिस में आपको X-15 दिया, I प्लस आपको 15 देना है। -18 की जगह X+18 होता, तो यहाँ पे आपको माइनस देना ज़रूरी है। I -18 आता है। तो जब भी आप ध्यान रखिए, जब भी आप सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है आपको, तो जो उसका जो रेफरेंस देने वाले है वो कहाँ से देने वाले हैं, मतलब उसका स्टार्ट पॉइंट बोल सकते हैं। उसके लिए वो स्टार्ट पॉइंट हम कैसे देने वाले हैं, उसके ऊपर आपका सर्कुलर इंटरपोलेशन डिपेंड है। तो उसको अगर हमने यहाँ पे जो ट्रैवल है वो प्लस में दिया, तो आपको I माइनस में देना ज़रूरी है, ये ध्यान रखिए। तो यहाँ पे हमारा सर्कल कंप्लीट होगा एक ब्लॉक में। उसके बाद में G01 X0 Y0। तो G0 में फिर से कन्वर्ट हो जाएगी मशीन, मतलब फीड में जाएगी। ऑलरेडी हमने फीड दिया है तो उसको बार बार फीड देने की ज़रूरत नहीं है। G01
G01 मतलब लीनियर इंटरपोलेशन, मतलब यहाँ पे फीड में चलती है मशीन। उसके बाद में 10/0, तो हमारा यहाँ पे सेंटर है, यहाँ पे WPC का सेंटर है, यहाँ पे आएगा टूल वापस। उसके बाद में G0, G90, Z100, तो G0 मतलब रैपिड में चलेगी मशीन, फिर से यहाँ पे G90 मतलब एब्सोल्यूट कमांड में चलेगी। उसके बाद में Z100 मतलब जो भी हमने यहाँ पे Z0 सेट किया है, मतलब जो भी Z0 सेट किया है वहाँ से 100 है ऊपर आके टूल रुकेगा। उसके बाद में M09, यहाँ पे कूलेंट ऑफ हो गया मशीन का, M09 मतलब कूलेंट ऑफ। उसके बाद में M05 मतलब स्पिंडल स्टॉप, यहाँ पे स्पिंडल घूमना बंद हो गया। उसके बाद में M30 मतलब साइकिल एंड, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया। तो ऐसे बनता है प्रोग्राम अगर आपने आई यूज़ करके सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है। तो अब हम देखेंगे दूसरा प्रोग्राम जिसमें मैंने जे यूज़ किया है, मतलब जे का जिसमें इस्तेमाल किया है वो प्रोग्राम हम देखेंगे। उसमें आपको टोटली प्रोग्राम सेम रहेगा, सिर्फ आपका 2 लाइन चेंजेस होगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप Y-18 F300 G02 J18, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये यहाँ पे I की जगह X-18 था, यहाँ पे Y हो गया। मतलब जो हम सर्कुलर इंटरपोलेशन में एक्सिस को काम में लेने वाले हैं, मतलब वो ऑपरेशन करने के लिए हम स्टार्ट पॉइंट कहाँ से देने वाले हैं, उसके ऊपर आपका ये I यूज़ करना है या J यूज़ करना है उसका डिपेंडेंस है। मतलब आपने अगर X में दिया, X-18 दिया, आपको I देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर X-18 दिया और आपने J दिया तो आपका सर्कल कंप्लीट होगा ही नहीं। तो आपको वहाँ पे अगर आपने X में दिया है, X-18 दिया, तो आपको X+18 देना ज़रूरी है अगर आपको सर्कल कंप्लीट करना है। तो वैसे ही इधर ही मतलब ये माइनस में ट्रैवल होगा, पूरा प्रोग्राम सेम रहेगा इसमें, लेकिन ये सिर्फ आपको जो स्टार्ट पॉइंट है वो अगर चेंज हो गया तो आपको आगे का वो सब चेंज करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देख सकते हैं आप Y-18 आएगा तो आपको नीचे भी J+18 डालना पड़ता है। मतलब इसमें सेम ही है, सब सेम कंसेप्ट रखना है आपको। फर्स्ट जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो माइनस में दिया तो आपको प्लस देना ज़रूरी है, क्योंकि ये प्लस में सर्कल कंप्लीट हो गए। आपने एक स्टार्ट पॉइंट दिया मतलब आपका मिडल पॉइंट देना ज़रूरी है। इस वजह से जो मिडल पॉइंट होता है वो J18, अगर ये प्लस में दिया है तो आपको ये माइनस में देना ज़रूरी है। इस वजह से यहाँ पे J18 दिया है। सिर्फ आपको 2 लाइनिंग चेंज करनी है इसमें, अगर आपको I की जगह J यूज़ करना है तो। बाकी उसमें जो भी ऑपरेशन रहेगा वो सेम रहेगा, सेम डायमेंशन में आएगा। सिर्फ आपका जो लोकेशन है वो अगर चेंज हो गया, आपको वो कंसल्ट करना है कि आपको J देना है या I देना है। मतलब आपने कौन से एक्सिस को ट्रैवल करा है, मतलब कौन से एक्सिस से रिलेट आपने उसका जो स्टार्ट पॉइंट दिया है वो इम्पोर्टेंट है। तो आगे देखेंगे हम इसमें ये दोनों ही प्रोग्राम मैंने मशीन में डाले हैं और मशीन में कैसे रन करेगा, R डालने के बाद कैसे रन करेगा मशीन और J डालने के बाद कैसे रन करेगा मशीन, ये दोनों का भी डिफरेंस आपको समझाने वाला हूँ। तो फर्स्टली हम देखने वाले उसमें J का इस्तेमाल करने के बाद मशीन कैसे ट्रैवल करने वाला है ये हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं, अभी ये हमारा कंपोनेंट है, हम यहाँ पे ID इसको करने वाले मिलिंग। तो ये हमारा टूल आ रहा है नीचे। अभी डायरेक्टली आपको जो भी मशीनिंग होने वाला वही दिखा रहा हो। अभी यहाँ पे देख सकते ये सेंटर में आ गया टूल। अभी ये Y में शिफ्ट हो जाएगा, Y में शिफ्ट हो गया। अभी ये मशीनिंग स्टार्ट हो गया इसका, मतलब ये लाइन में G02 का उसमें ब्लॉक रन हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर लिया इसने। यहाँ पे J का इस्तेमाल हुआ है, J+18, G02 J18। तो ऐसे कंप्लीट हो गया है इसका ऑपरेशन। तो अभी हम देखेंगे कि अगर आपने I यूज़ किया है तो कैसा ऑपरेशन होने वाला है उसका हम देखेंगे। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ऑलरेडी इसका मशीनिंग हमने कर लिया है। इसको आपको सिर्फ रेफरेंस दिखा रहा हो कि कैसा मशीन ट्रैवल होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, टूल हमारा आ रहा है XY0 पे, हमारा जो फर्स्ट वाला है वहाँ पे टूल आ गया है। तो उसके बाद में X-18 पे जाएगा ये। उसके बाद में G02 I18 ये स्टार्ट हो गया ब्लॉक।
ये देखिए, मतलब जो भी एक्सिस को हम स्टार्ट पॉइंट देने वाले हैं वहाँ से आपको आई और जे उसमें डिसाइड करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो गया हमारा। तो ऐसे डिफरेंस है दोनों में। उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे, क्योंकि बहुत ही आसान है। आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका स्टार्ट पॉइंट क्या है और आपको कैसे उसका सर्कुलर इंटरपोलेशन करना है, ये ज़रूरी है। ओके, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।